It's a rare opportunity for the students to have an interaction with the Honorable Union Minister, Health and Family Welfare. मैं मानविया जी से भी अनुरोध करूंगी, अगर वो हमारे स्टूडेंट से कुछ जानना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं. We'll be really honored. May I request Siddharth Ranjan Sahu to please join us here and have a small interaction with the Honorable Union Minister. जी नमस्ते. नमस्ते सर. मेरी आवाज पहुंच रही है? Yes sir. यस सर. यस. धन्यवाद. सबसे पहले तो मैं जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज के इनॉग्रेशन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहे हैं, उसका अभिनंदन करता हूं. साथ में जो स्टूडेंट संबित ने अपना दाखिला लिया है और प्रगति ने अपना दाखिला लिया है और सिद्धार्थ रंजन साहू ने अपना दाखिला लिया है, आप तीनों बच्चों को मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. और जब संबित बात कर रहा था कि उसकी माता की इच्छा थी उसका पिता का देहांत के बाद कि मुझे डॉक्टर बनना है और माता जी की भी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने. सर. संबित आप मुझे बताओ, आपने तो इस हम बाहर के उड़ीसा से गुजरात के लोग हैं तो जगन्नाथपुरी का हमारा मन में बहुत महत्व होता है. हाँ सर. जगन्नाथपुरी में आना, दर्शन करना और जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद लेना, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात होती है. और आप ऐसी पवित्र धरती पर मेडिकल स्टूडेंट के रूप में दाखिला लिया है, आपको कैसा लगता है? आप डॉक्टर बन के क्या करना चाहते हो? सर मैं अपने आप को ह्यूमन मैनकाइंड के सर्विस में नियोजित करना चाहता हूँ. अच्छा, आप यहाँ डॉक्टर बनेंगे और आपके माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी गरीब लोगों के बारे में बात करते हैं कि हमें गरीबों का उत्थान करना है और हेल्थ को एक्सेसिबल बनाना है. तो अब डॉक्टर बन के हेल्थ को एक्सेस करने के लिए क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? जो भी सर हमारे राज्य सरकार के फैसिलिटीज होंगे उसको मैं गरीब लोगों के पास पहुंचाने के लिए बहुत ही प्रयास करूंगा और अगर मैं पहुंचा पाया तो उसमें मैं बहुत खुश हूंगा. और आपको डॉक्टर बनने के बाद कहेंगे कि आपको गांव में एक जॉब करने के लिए डॉक्टर के रूप में जाना है, सर्विस करने के लिए, तो आप जाएंगे? हाँ सर, जरूर जाऊंगा. प्रगति, आप बताओ मुझे कि आप डॉक्टर बन जाएगी और डॉक्टर बनने के बाद आपको कहेंगे कि आपको सिटी में नहीं रहना है, गांव में जाना है और गरीब लोगों की सेवा करना है, तो आप क्या करोगी? सर मैं करूंगी बिकॉज आई एम ऑलरेडी फ्रॉम माई विलेज. आई एम ऑलरेडी फ्रॉम माई विलेज एंड मैं करने के लिए तैयार हूँ ये सब. गांव में जाने के लिए तैयार हो? यस सर. आप युवा लोगों ने मोदी जी के बारे में, या तो मोदी जी बार बार कहते हैं कि नया भारत का निर्माण करना है, न्यू इंडिया. तो एक न्यू इंडिया के रूप में सिद्धार्थ आप मुझे बताओ, मोदी जी के सपनों का न्यू इंडिया में आपकी भूमिका क्या होगी? सर ये नया भारत में देश की सारी जनता जैसे मतलब कम मूल्य में स्वास्थ्य सेवा पा सकते हैं, उसकी हम ज़रूर देखभाल करेंगे और जितने लोगों तक हम सेवा पहुंचा सकते हैं उतना हम मेहनत करेंगे. माननीय मोदी जी का सपना है, आपने बहुत सही कहा कि हेल्थ एफोर्डेबल भी होनी चाहिए, हेल्थ एक्सेसिबल भी होनी चाहिए. एफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ बने, उसके लिए एक डॉक्टर के रूप में हमारी जिम्मेवारी बने कि हमें जहां भी दायित्व मिले, दूर सुदूर गांव में जाके हम दर्दी नारायण की सेवा करें. आप गवर्नमेंट डॉक्टर हो तो गवर्नमेंट डॉक्टर के रूप में आपको सैलरी मिलेगी और आप प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्राइवेट प्रैक्टिस के रूप में भी पैसा मिलेगा, जिससे आपका गुजरान भी चलेगा और आपको हेल्थ को एक्सेस करने के लिए भी आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा.
और इस दृष्टि से मैं अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी जी ने और राज्य सरकार ने मिलकर आपके राज्य में कई नई मेडिकल कॉलेज चालू की है और कई नई मेडिकल कॉलेज आने वाले दिनों में चालू करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अच्छा एजुकेशन लो, अच्छा पढ़ो, डॉक्टर बनो और इस फैसिलिटी और सरकार की व्यवस्था का आप उपयोग करके उसके आपके लिए और राज्य के और राष्ट्र के लिए आपका कंट्रीब्यूशन बनी रहे। आपके सुंदरगढ़ में भी एक एनटीपीसी की हॉस्पिटल बनी है, वहां भी आपके लोगों को अवसर मिलेगा पढ़ने का, आपके स्टेट के युवाओं को भी अवसर मिलेगा। तालचर में भी एक कोल इंडिया ने 1000 करोड़ रुपया खर्च करके एक हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनाई है, वहां भी आपको अवसर मिलेगा, आपके कलीग को अवसर मिलेगा। तो आज उड़ीसा में हेल्थ फैसिलिटी और उड़ीसा में मेडिकल कॉलेज, स्टूडेंट, मेडिकल सीटें बढ़ रही है, उसका भी फायदा उड़ीसा को मिलेगा। राज्य में हेल्थ अफोर्डेबल हो, हेल्थ एक्सेसिबल हो और माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहूंगा कि और हेल्थ आपने कई योजना चलाई, अच्छी योजना चलाई है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसके साथ आप आयुष्मान भारत को जोड़ेंगे तो और सोना में सुगंध मिलेगी और अच्छा उड़ीसा के लोगों की सुविधा में भी बढ़ोतरी होगी और हमारी व्यवस्था भी अच्छी तरह से बनी रहेगी। सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।